13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। जिरगे के फैसले पर अमल होकर रहेगा। अब्दुल रहमान को सजा जरूर मिलेगी। तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए अर्तुगरुल। सजाए मौत मुअख्खर की जाती है। पूरे कबीले के सामने मेरी बेइज्जती की। आप अकेले नहीं हैं, वो सबके साथ ऐसा करते हैं, दिल तोड़ देते हैं बिना कदर किए। उसे गोगचे पसंद है। गोगचे की क्या चाहत है? दोनों जल्दी अर्ज़े रूम जाएंगे। वहां से वापस आ जाएं तो फिर मिलके पूछ लेंगे कि उसके दिल में क्या है। यानी आज के बाद इस खेमे में बच्चों की कलकारियां नहीं गूंजेंगी अब कभी भी। यानी तुम चाहते हो कि मैं इस खेमे में जिंदा दफन हो जाऊं? क्या तुम तैयार हो बेटा? जी तैयार हूं मैं। शाबाश मेरे बच्चे। या अल्लाह। यहाँ क्या कर रहे हो दिलीद अमीर? अब्दुल रहमान के लिए खाना लेकर आया हूं। तू तकीन भाई के सख्त अहकामात हैं। ना कोई उसके पास जा सकता है और ना ही वो किसी से मिल सकता है। और अगर इसके बाद भी कोई अंदर गया तो उसकी जान भी ले सकते हैं हम। क्यों मना किया है उन्होंने? क्योंकि सरदार नहीं चाहते। इतना काफी नहीं? अच्छा ठीक है। खबरदार पहरेदारों। दिलीद अमीर जाओ यहां से। फिक्र मत करें, आपका सलाम पहुंचा दूंगा मैं कबीले के गद्दार को। जाएं अब यहां से, रात में मुसीबत खड़ी ना करें आप।
ठीक है, समझ गया। जिन सरदारों पर तुमने अपनी जिंदगी कुर्बान की, उन्होंने ही धोखा दिया तुम्हें। हाइमा खानम को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं, और अर्तुरुल ने भी तुम्हारा पलटकर हाल तक नहीं पूछा। सलाम है तुम्हारी इस वफादारी पर। कल तुम्हारा आखिरी दिन है, लेकिन अगर तुम एतराफ कर लो अपने गुनाह का और अपने उन साथियों के नाम हमें बता दो, तो सजा रुकवा सकता हूं मैं तुम्हारी। तुम कबीला बदर होकर नई जिंदगी शुरू कर देना। तुम क्यों मेरी सजा की फिक्र में घुले जा रहे हो कोजाबाश? तुम्हारे इरादे जानता हूं मैं। दफा हो जाओ यहां से। तुराली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्तुरुल भाई ने सलाम भेजा है आपके लिए। मोहतात रहना, अपनी आंखें अच्छी तरह खुली रखना, कोई चूक ना होने पाए।
दुआन और तुर्कुत को जरा लगाम डालो। हम मजीद मुश्किलात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब्दुर्रहमान का जहां तक ताल्लुक है तो ख्याल रखना, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जाओ सरदार, तू नगीन को खबर करो कि आग लग गई है। यूं ही मुस्कुराती रहा करो। तुम उदास होती हो जब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसा क्यों है आखिर, समझ नहीं आता। इतनी ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं आप? कोकचे सिर्फ तुम्हारे लिए। सरदार आ जाओ। सरदार, खेमे में आग लग गई है। कौन से खेमे में? कैदी वाले खेमे में। लानत हो। और हां, अब हमसे उम्मीद न रखना कि हम कुछ कर पाएंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारे सिपाहियों के लिए। अब्दुर्रहमान की जान बचाने के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगी अर्तुगरुल। मैं जानता हूं वालिदा, जानता हूं, लेकिन अब्दुर्रहमान की जिंदगी हमारे इख्तियार में नहीं। ये बात आपके इल्म में है। अब्दुर्रहमान अंदर नहीं है सरदार। क्या मतलब है तुम्हारा? कहा गया बदबख्त, लानत हो। कोई नहीं बचेगा। बस एक बार मेरा पोता मेरी आगोश में आ जाए, दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी मुझे। उम्मीद करती हूँ बच्चा माँ बाप के साए में परवान चढ़े।
ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। एहसान फरामोश, आखिर तुमने उसे फरार करवा दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तुतकिन, कौन फरार हो गया, किसकी बात कर रहे हो? कैदी वाले खेमे में आग लग गई है और अब्दुर्रहमान भी वहां मौजूद नहीं। दुरुस्त कह रहा है यार तुरुल। मैं नहीं जानता वालिदा, ना अब्दुर्रहमान के बारे में ना आग के बारे में। तुतकिन और इसके सिपाही अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सके। तलवार हटाओ अपनी। तलवार हटाओ अपनी। बच्चे हो तुम, अभी बच्चे हो। हद पार कर दी तुमने आज। अर्तुरुल छोड़ो इसे। अर्तुरुल, अर्तुरुल छोड़ दो इसे। अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो जान से मार दूंगा। छोड़ दो इसे, मर जाएगा। तुतकिन, अगर आइंदा तुमने मेरे खेमे में इस तरह दाखिल होने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है अर्तुरुल, मैं नहीं जानती कि तुम इस सब में मुलविस हो या नहीं, तो इसलिए तुम कुछ दिन कबीले से दूर रहोगे। सुबह होते ही निकल जाना। वालिदा, तुतकिन, अपने भेड़ियों को लेकर दफा हो जाओ। जाओ यहां से। परेशान मत हो तुम, मैं जहां भी जाऊंगा अपने बच्चे के साथ ही रहूंगा। आप यही चाहते हैं ना कि सब्र से काम लूं मैं और अपना दिल मजबूत करके इंतजार करूं आपका। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी अर्तुरुल, और अब से आपके दिल के साथ मेरा और हमारे बच्चे का दिल भी धड़केगा।
ये दोनों अर्तुरुल के सिपाही हैं, तुर्गुर्त और दुआन। कारवान सराय में जिनसे मुलाकात हुई थी आपकी। हम लोग अपने हथियार और अपना वजूद जिहाद के लिए हर वक्त तैयार रखते हैं। लेकिन अर्तुरुल कहाँ है? क्या मैं ताकुब करूं इनका? मुझे यहां ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। तांगुत, अपने आदमी इनके ताकुब में लगा दो। जो आपका हुक्म नोयान। इस तरफ कोई गया? बताओ कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहां? क्या तुमने यहां दो सिपाहियों को देखा है? तुम हो तो दीवाने, लेकिन शिकारी माहिर हो। माहिर तो नहीं हूं मैं, लेकिन काफिरों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए ये बहुत बेचैन रहता है। मेरी बात, ये अर्तुरुल और उसके सिपाहियों का ही काम है। बस कर दो, बहुत हो गया।
बंद करो मेरे बेटे पे इल्जाम तराशी। 4 सिपाही उस खेमे की हिफाजत पे मामूर थे तुम्हारे। क्या कर रहे थे वो जब आग लगी थी उस खेमे में? हाँ? अब्दुल रहमान कबूतर की तरह उड़ गया। वालिदा ठीक कह रही हैं तुतकिन। तुम्हारे सिपाही बुरी तरह नाकाम हुए हैं अपनी जिम्मेदारी में, बुरी तरह नाकाम। कब तक बचोगे तुम मुझसे अर्तुरुल? तुम यहाँ क्या कर रही हो गोकचे? मैं आपको इस तरह जाते हुए नहीं देख सकती। हर तरफ दुश्मन फैले हुए हैं यहाँ, अकेले क्यों आई हो? तो आप इस हालत में क्यों जा रहे हैं अर्तुरुल? अगर चारों तरफ दुश्मन फैले हैं तो आप जख्मी हाथ के साथ क्यों जा रहे हैं? कौन है ये लड़की हमजा? अर्तुरुल की मां ने पाला है इसे। सुलेमान शाह ने इसके बाप को कत्ल कर दिया था, फिर गोकचे और इसकी बहन की जिम्मेदारी खुद ले ली। तो इसका नाम गोकचे है। घोड़े तैयार करो जाकर। गोकचे जाओ यहां से फौरन, जाओ।
मैं आपका दुख समझ सकता हूँ वालिदा। सब कुछ तबाह हो रहा है कुंदोक्तू। तुम्हारे भाई को उसके जख्मी हाथ के साथ मंगोलों के रहमो करम पे छोड़ दिया मैंने। क्या होगा अगर वो दोबारा उनका शिकार बन गया? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अर्तुरुल पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है वालिदा। देख लीजिएगा वो इस मुसीबत को भी शिकस्त दे देगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो वालिदा। हर मुश्किल के बाद उस रब ने आसानी का वादा किया है। काश मैंने उसे कुछ न कहा होता, गोया ही चली जाती मेरी। इस बार तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है अर्तुरुल। फैल जाओ, चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढो उसे, जल्दी करो। हाँ। गद्दार हो साले। तुम्हारे कबीले का नया सरदार मैं हूं अर्तुरुल। आज के बाद तुम मेरा हुक्म मानोगे। वो रहा, उस तरफ गया है वो। हलीमा, अपने आंसू खुश कर लो। अपनी तकलीफों का बोझ अपने बच्चे पे मत डालो। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही तकलीफों का बोझ उठाए हुए है। उन्हें कबीला बदर कर दिया गया जब मुझे उनकी जरूरत थी। अर्तुरुल भाई बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। वालिदा उन्हें माफ कर देंगी। वो कैसे कबीला बदर कर सकती है, वो भी उनके जख्मी हाथ के साथ? कैसे, जबकि अर्तुरुल का जख्म ताजा है अभी तक? वो कैसे दुश्मन से लड़ पाएंगे?
ये जानते हुए भी कि दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं, कैसे एक माँ अपने बच्चे को कबीला बदल कर सकती है सलजान? हाइमा खानम ने ये सब उस वक्त गुस्से में कहा था हनीमा। ये गुस्सा अपने भाई पर निकालती वो, और अपने भाई की शैतान सिफत बीवी पर। मेरे शौहर का क्या कसूर था हलीमा? क्या गुनाह था उनका? हलीमा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? जाने दो सलजान खातून, जाने दो। अब उन पर मैं गुस्सा निकालूंगी अपना। हलीमा? वालिदा, वालिदा, कैसे गवारा किया आपने कि अपने बेटे को कबीला बदर कर दिया? कैसे गवारा किया? मेरे शौहर को मुझसे दूर कर दिया, मेरे बच्चे के सर से बाप का साया दूर कर दिया। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? मेरी बच्ची, क्या कह रही हो तुम ये? मैं वही कह रही हूँ जो आप सुनना नहीं चाहती। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा अभी। अच्छा, तो तुम खेलना चाहते हो हमसे? ठीक है फिर अर्तुरुल, खेलते हैं। आपने अर्तुरुल को अपने हाथों से जहन्नुम में फेंका है हाइमा खानम। हलीमा, तुम जानती भी हो कि किसके सामने और क्या बात कर रही हो? ये आप मुझे कह रहे हैं? कुरकुत मामू के कबीले से मदद की उम्मीद खत्म होने के बाद आप हमें सलाह दे रहे हैं गुंदुकतू भाई? हद में रहो तुम, अपनी हद में। कौन होती हो तुम मुझसे या वालिदा से इस तरह से सवाल करने वाली? फौरन खेमे में जाओ अपने और इंतजार करो अपने शौहर के लौटने का। जाओ यहां से। वालिदा, वालिदा, संभाले नहीं गुंदुकतू। उठाई नहीं जल्दी वालिदा। वालिदा, आ जाओ भेड़ियों, कर लो शिकार अब। वो यही है आसपास, होशियार रहना होगा।
टांगुत, उस तरफ गया है। वो बचना नहीं चाहिए हमजा। अब कहां जाएंगे हम? सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल, तुम भाग नहीं सकते हमसे। फैल जाओ सब। हमजा तुम उस तरफ जाओ और तुम उस तरफ, और बाकी मेरे साथ आओ जल्दी। खुद फंस गया शिकार। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह राजी हो आपसे। चलो अब जल्दी करो। क्या बात है, तो फिर ढूंढ ले उन्हें। उम्मीद करता हूं कि तुम इस मामले में मुलव्विस नहीं होगी हायमा। अब्दुल रहमान, ये तुम क्या बनकर आए हो अब्दुल रहमान भाई? पूरी औरत लग रहे हो। अगर ये काम उसका है तो फिर उसने अपने बाबा का और काई कबीले की आबरू का बेहतरीन दिफा किया है।